नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी टेंस सीखने की श्रृंखला में या टेंस सीखने की कड़ी में ये हमारा अगला कदम है। पिछले 3-4 मॉड्यूल से हम टेंस आपको सिखा रहे हैं। उसमें हमने पहली कड़ी को पार कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पिछले मॉड्यूल में। अब आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट के दूसरे हिस्से पर चर्चा करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा कंपटीशन के लिए। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आपकी डेफिनेशन क्या है। बचपन से लेके आज तक आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम होता है, इसके साथ इस क्रिया में आईएनजी लगा दें, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। हिंदी अक्षर याद रखें तो रहा रही, इस तरीके से हमारे दिमाग में चीज़ें घूमती हैं। मतलब हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर सिर्फ एक छोटी सी जानकारी है कि इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, दैट्स ऑल, यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पूरी पहचान है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप एकेडमिक में बैठे हैं तो इतना नॉलेज लेके आप संतुष्ट हो सकते हैं, पर जब कंपटीशन के लिए बात करें तो आप एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर रहे हैं जो कंपटीशन में आपके हाथ से एक गोल्डन क्वेश्चन दूर ले जा सकती है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझिए आज की क्लास को, क्योंकि आज की क्लास में मैं एक ऐसा महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझाऊंगा आपको आज के इस वीडियो के अंदर, जो आपके एग्ज़ाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगा। और हर बड़ा कंपटीशन का एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो बैंक से जुड़ा हुआ हो, एसएससी से, यूपीएससी से, या अन्य कोई एग्जामिनर। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में कि ये है क्या। तो इसकी पहचान की बात करें तो बहुत सिंपल सी पहचान है। वर्तमान समय में अगर कोई चलते हुए कार्य की बात करनी हो हमें वाक्य में, या उसके बारे में लिखना हो, तो जो आपका वाक्य बनेगा वो किससे बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने यहाँ लिखा भी है, प्रोग्रेसिव वर्क इन प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय का चलता हुआ कोई भी कार्य बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें, जिनको हम टेंस कहते हैं, जो हमारे काम आएंगी। 3 हेल्पिंग वर्ब हम काम में लेते हैं, इज, आर, एम, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसी भी प्रकार का वाक्य बनाइए, सिंपल, नेगेटिव या इंटरोगेटिव, उसमें ये तीनों हेल्पिंग वर्ब आती हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज़ होता है? आईएनजी का। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होती है, ये प्लूरल के लिए अप्लाई होती है। इसका उपयोग हम सब्जेक्ट आई के लिए करते हैं। वैसे एक जानकारी मैं आपको दे दूं, सब्जेक्ट आई को प्रेजेंट में प्लूरल कंसीडर किया जाता है। बस यहाँ पे एक हिस्सा ऐसा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जहाँ पे आई के लिए स्पेशल क्रिया है एम। बाकी इंडेफिनिट, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई को लेके अगर आप क्रिया लगाओगे तो वो हमेशा प्लूरल होनी चाहिए, अन्यथा आपका वाक्य क्या हो जाएगा? गलत। और सब्जेक्ट आई को लेके आपको विशेष सावधान भी रहना है, क्योंकि इसका हर जगह ट्रीटमेंट अलग अलग है। प्रेजेंट में अलग है, पास्ट में अलग है, फ्यूचर में अलग है। तो ये 2 चीज़ें जान लेने के बाद मैं सीधा ही उस मुद्दे पे आता हूँ जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा कि ऐसा क्वेश्चन भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन सकता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो जो थ्योरी आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो थ्योरी इसके लिए लाभप्रद है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। साथ साथ जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस वर्ड लगेगा, पूरे टेंसेस के 12 हिस्सों में 6 जगह कंटिन्यूअस आता है। 3 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूअस, और 3 होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब आज के वीडियो में मैं जो थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा आपको, वो 6 गुना काम आएगी आपके, 6 टाइम आपके लिए मदद करेगी। तो ऐसी कौन सी खास चीज़ है यहाँ पे जो एक इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाती है, जिसकी शायद हम उम्मीद ना करें। क्योंकि अगर एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसे गिफ्ट की तरह सोचोगे, जबकि वो गिफ्ट आपके लिए एक महंगी गिफ्ट साबित होगी और वो क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। तो ऐसी कौन सी थ्योरी है जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी बोर्ड पे। लेट्स सी। देख, तो दोस्तों हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कंटिन्यूअस में ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना सकता है। बड़े ध्यान से समझाना, मैं बहुत ट्रिकी वे में समझा रहा हूँ आपको, ज़रा वीडियो में अपना माइंड कंसंट्रेट करके इस चीज़ को समझें कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। इंडेफिनिट का मतलब इंडेफिनिट इसलिए है कि कोई भी काम यहाँ पे अनंत काल तक पड़ा रह सकता है, दैट्स वाई वी से इट इंडेफिनिट। अब कंटिन्यूअस क्या है? सपोज करिए थोड़ी देर पहले मैं वीडियो जब स्टार्ट कर रहा था तो इंडेफिनिट फॉर्म में था, पर जैसे ही आप उसे देखने लगे अब वो कैसी फॉर्म में आ गया? कंटिन्यूअस। मेरे हाथ में ये मार्कर रखा हुआ है, सपोज करें मैं इसको फोर्स देता हूँ तो ये मेरे हाथ पे हिलने लग गया, तो ये एक गतिमान अवस्था में आ गया। आप ये दोनों चीज़ें जानते हैं कि ये मार्कर कब तक चलेगा, कब तक इसमें गति रहेगी? जब तक इसमें बल है, फोर्स है। धीरे धीरे हमारी हथेली की जो सतह है वो इस पर घर्षण बल लगाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा? बंद। मैं आपको ये वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ, एक पॉइंट पे जाके ये वीडियो भी बंद हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब निकला कि हम इंडेफिनिट में
कितना भी लंबा रुक सकते हैं, पर इंडेफिनिट से चल के जैसे ही हम कंटिन्यूस में आए, इसका अर्थ है कि हमने उस कार्य की कैसी अवस्था को प्राप्त कर लिया? अस्थायी, टेम्पररी। ये गति आने से हुई। कोई भी कार्य अगर कंटिन्यूस की फॉर्म में आ गया तो ये निश्चित है कि एक बिंदु पे जाके वो समाप्त होगा, वो हमेशा कंटिन्यूस में नहीं रह सकता। यानी चलायमान अवस्था है ये कार्य की, जिसको एक बिंदु पे जाके समाप्त होना है। ये मार्कर मैं हिला रहा हूँ मेरे हाथ पे, एक बिंदु पे जाके ये भी रुक जाएगा। मैं वीडियो चला रहा हूँ, ये रुक जाएगा। कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो एक बिंदु पे जाके समाप्त हो गया। नहीं चल रहा है तो हम कुछ कह नहीं सकते, चल रहा है तो हमारे दिमाग में रहेगा कि एक बिंदु पे जाके यहाँ कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी कार्य में गति लाने का तरीका ये है। यहाँ तो गति कैसे आई, मैंने इसको बल दिया। अब क्रिया में गति कैसे आती है कि हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल कर देते हैं। बचपन से तो सिर्फ हमको इतना सिखाया जाता है कि कोई भी क्रिया पकड़ो उसमें आईएनजी जोड़ दो, बस, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। पर असली क्वेश्चन यही छुपा है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सीखें कि आईएनजी लगाने का मतलब क्रिया में पहिए लग गए, क्रिया में गति आ गई, और गति आने के कारण वो क्रिया कैसी हो गई? अस्थायी। यही आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन छुपा हुआ है, क्योंकि आज तक हमने आंख बंद करके क्रियाओं में आईएनजी लगाया है, पर आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है वो एग्जैक्टली ये कहती है कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका नेचर अस्थायी ना होके कैसा होता है? स्थायी। अगर आप ऐसी क्रियाओं के साथ आईएनजी लगा देंगे तो ग्रामर के नियमों का एक बहुत बड़ा विरोध करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका नुकसान आपको एग्जाम में होगा 100%। क्योंकि उन क्रियाओं का नेचर स्थायी है, और वो क्रियाएं हमेशा इस बात का विरोध करती हैं कि उनके साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाए। तो हमारा जो आज का सबसे बड़ा वीडियो का मुद्दा होगा वो ये जानने का होगा कि अंग्रेजी में ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं जिनके साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर एग्जामिनर कर दे तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हम इस वीडियो के अंतर्गत इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। लेट्स सी ऐसी क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, ऐसी क्रियाओं के ग्रुप्स को हम 2 हिस्सों में बांट के पढ़ाएंगे आपको। उनको बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि आज की डेट के एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनमें से होके मिलता है, इनमें से होके जाता है। तो जितना अच्छा आप समझोगे उतना ही अच्छा आप डिलीवर कर पाओगे। तो सबसे पहला ग्रुप जिनमें हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते वो है हमारे वर्ब्स ऑफ सेंसेस। सेंस क्या हैं? हमारी इंद्रियां। छोटी साइंस की क्लासों में हम पढ़ के आते हैं, सेंस ऑर्गन या हमारे शरीर की इंद्रियां हिंदी में पढ़ाया जाता है। वो कार्य जो हम बिना किसी कष्ट के, बिना किसी हेडेक के करते हैं, वो कार्य हमारे क्या हैं? वर्ब्स ऑफ सेंसेस। सेंसेस का मतलब आप यूँ समझ लें, जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन को टच करते हैं, आपकी उंगली को सेंस करते ही आपके मोबाइल में जो ऑपरेशन आपको करना है वो पूरा हो जाता है। सपोज करिए आप किसी बड़े सिनेमा घर, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में या मॉल में या फिर किसी होटल में गए, और वहाँ पे आपको मान लीजिए कहीं वॉश बेसिन वगैरह यूज़ करना है, तो वहाँ 2 तरीके के आपको वॉश बेसिन मिलेंगे। एक तो वहाँ जहाँ आपको कुछ नल खोल के पानी लेना है, वो आपका मैकेनिकल एक्शन है, और एक ऐसा स्थिति होती है जहाँ पे आप हाथ कर दें उसके नीचे और पानी अपने आप आ जाए। अगर कोई पहली बार यूज़ कर रहा है ऐसी जगह को, तो उसे तो लगेगा कि कोई भूत प्रेत बैठा है इसके पीछे और वो काम कर रहा है। वो भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ होती है, दैट इज़ सेंसर। ये इसी क्रिया से बना हुआ वर्ड है। ये सेंसर हमने बनाया है, इंसानों ने। ये वो चीज़ है जो हमने बनाई है, पर हमारी बॉडी में ऊपर वाले ने 5 सेंसर ऐसे फिट करके भेजे हैं जो इंसान चाहे तो किसी भी सूरत में उनकी कॉपी नहीं कर सकता। अब आप सोचेंगे कौन से? सबसे पहला सेंसर है हमारी आंखें, जो अनवरत रूप से, निरंतर रूप से देखने का कार्य करती हैं, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी एफर्ट के। दूसरा सेंसर है हमारे कान, जिन पे कोई भी ध्वनि टकराएगी वो ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट देंगे, सुनेंगे। हाँ, ईश्वर ने ये ज़रूर ध्यान रखा है कि कौन सी चीज़ एक देनी है, कौन सी चीज़ 2। कान 2 दिए कि एक की बात अच्छी ना लगे तो दूसरे कान से निकाल दें। तीसरा सेंसर है हमारी नाक, नोज़। हम अच्छी बुरी हर खुशबू का एहसास बिना कष्ट के कर लेते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि ये हर तरीके के रूप में सक्रिय रहती है। चौथा सेंसर है हमारी जीभ, जिस पे कुछ भी वस्तु रखें, कड़वा, मीठा, ठंडा, गर्म, वो सारे टेस्ट हमको बता देती है। 5वां सेंसर हमारी स्किन है, जो बाहरी आक्रमणों से हमारी रक्षा करती है, जिससे हम फील करते हैं। तो अंग्रेजी में इन सेंस ऑर्गन से होने वाले कार्यों को हम सेंसेस, वर्ब्स ऑफ सेंसेस कहते हैं। और
अंग्रेजी ये मानती है कि ऐसी क्रियाओं के साथ कोई भी कंटिन्यूअस, मेरी बात को ध्यान से सुने, कोई भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य बनाते समय, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य बनाते समय आईएनजी लगाते हैं तो आप ग्रामर की एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हमने ये जान ली कि ये मिस्टेक है। अब हम इस मिस्टेक से कैसे बच सकते हैं वो आपको समझना है। तो पहले मैं आपको चारों क्रियाओं के अंदर करेक्शन करना बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम करेक्शन कर सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम में आते हैं ये क्वेश्चन बन के तो कैसे हम इस गलती से बच सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे करेक्शन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखें कि आप कैसे इन क्रियाओं का करेक्शन कर सकते हैं। तो इन क्रियाओं को हम 2 ग्रुप में बांट के पढ़ेंगे। ए ग्रुप हमने पढ़ लिया, बी ग्रुप अभी मैं आपके सामने डिलीवर करूँगा। तो ए और बी ग्रुप में ये 2 क्रियाएँ और बी ग्रुप की सारी क्रियाएँ, इनकी एक ट्रिक है जिससे करेक्शन होता है। बाकी इन 2 क्रियाओं को अलग कर लें, सी और हियर को, इनका करेक्शन हम अलग तरीके से करेंगे। तो पहले इसको समझ लें हम। मान लीजिए कभी कोई ध्यान से सुन रहे हैं, बार बार वही बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य बना रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ और सी में आईएनजी यूज़ करके लिखा गया है, तो ये एक गलती है। इसको आप ऐसे सुधारेंगे कि पहले सी को वाच में बदलें और उसके साथ क्या लगा दें, आईएनजी। सेम वे हियर के साथ अगर ऐसा करके दिखा गया है कि कोई कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य बना रहे हैं तो यहाँ पे ये गलती है, जिसको हमें लिसन के साथ आईएनजी बना के लिखना है जिससे ये वाक्य सही हो जाए। अब इन 2 क्रियाओं का और बाकी जो बी ग्रुप में हम 15-16 क्रियाएं पढ़ेंगे उन सबका करेक्शन एक ट्रिक से होता है। कैसे होता है वो यहाँ समझें। इसमें यूँ मान लें कोई बैक गियर डाल लें गाड़ी में, अगर ये क्रियाएं कंटिन्यूअस में आईएनजी के साथ आएंगी तो आप इन्हें इंडेफिनिट की क्रियाओं से बदल दें, पीछे की तरफ आ जाए। अब यहाँ टेंस का कोई रोल नहीं है, प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट है तो ये पास्ट में रहेगा। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी लग के आया है तो पीछे की तरफ आ जाइए, किससे बदल दीजिए, परफेक्ट। सपोज करें, मैं आपको समझा रहा हूँ एक छोटी सी चीज़, मैंने लिखा ही इज़ स्मेलिंग। अब आगे कुछ भी है, मैंने इसको पहचाना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आपने जज कर लिया कि ये गलत है, इसको हटा के हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है। इसकी जगह किसका यूज़ हो जाएगा, स्मेल्स। तो आपको पहले इन 4 क्रियाओं के बारे में हमने करेक्शन बताया। अभी हमने 4 ही अपने सेंसेस लिए हैं, 5वां जो सेंस है हमारा वो हम लेंगे दूसरे ग्रुप के अंदर, बी ग्रुप के अंदर। तो इसमें आपके सामने मैंने ये रखा कि इन 2 क्रियाओं को ऐसे करेक्ट करना है। बाकी ये 2 क्रियाएं और बी ग्रुप में जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब के अंदर करेक्शन करने के लिए आपको उसका टेंस का फॉर्म क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने अगले ग्रुप पे, बी ग्रुप में, जो बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएँ देगा। देखते हैं बी ग्रुप को। तो दोस्तों अब हम क्रियाओं के उस ग्रुप को देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कंपटीशन के अंदर। ये हालत है कि कई बार 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में आए हुए इन क्रियाओं पे। वो 4 क्रियाएं तो आपको वैसे याद हो जाएंगी क्योंकि वो वर्ब्स ऑफ सेंसेस से जुड़ी हुई हैं। यहाँ ये क्रियाएं थोड़ा सा आपको ढंग से याद रखनी पड़ेंगी। दैट इज़ वर्ब्स ऑफ फिक्स मेंटल एक्सप्रेशन, मन के स्थायी भावों को व्यक्त करने वाली क्रियाएं। ये जो शब्द है बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि आईएनजी लगाने का अर्थ मैंने बताया था किसी क्रिया को अस्थायी अवस्था में लाना, उसकी गति को चंचल बना देना। तो ऐसी स्थिति में ये शब्द अपने आप में ही बता रहा है कि इस वर्ड के अंदर हमारा ये राज छुपा हुआ है कि क्यों हम इन क्रियाओं के साथ आईएनजी नहीं लगाते। आईएनजी हम उन क्रियाओं के साथ ही लगा सकते हैं जो स्वभाव में अस्थायी हों, कुछ समय चलें और रुक जाएं। पर ये जितने भी आप देख रहे हैं ये हमारे मन के स्थायी भाव हैं, फिक्स्ड मेंटल एक्सप्रेशन माना गया है अंग्रेजी में। इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से इन एक्सप्रेशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम एक तरीके से, और ग्रामर की बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं। तो इन क्रियाओं पे विशेषतः फोकस रखें। इनको आज की डेट में हर बड़ा एग्जामिनर पसंद करता है कि इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपको जज किया जाए कि आप सही उत्तर दे रहे हैं या गलत। तो इन क्रियाओं को बड़े ध्यान से समझिए। ये सारी क्रियाएं फिक्स्ड मेंटल एक्सप्रेशन के दायरे में आती हैं और इनके आधार पे आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर बना के, मान लो इनमें आईएनजी लगा के दे दिया जाए, लिख दिया जाए आई एम नोइंग, तो आप क्या देखोगे, आई के साथ एम लग रहा है, नो में आईएनजी लग जाए। अंधे को 2 आंखें चाहिए बस, उसको मिल गया तो उसके लिए सारा संसार फिर तो दिखेगा कि चारों तरफ हरा ही हरा है। तो यहाँ पे तो वही चीज़ आपके साथ दिक्कत करेगी कि भाई हम इन बातों को समझें कि इन क्रियाओं के साथ आईएनजी लगाना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। और करेक्शन का मेथड बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने आपको स्मेल और टेस्ट में बताया था कि किसी भी फॉर्म में टेंस के अंदर अगर ये आते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में आते हैं, तो आप इंडेफिनिट फॉर्म से चेंज कर दीजिए, और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में आते हैं तो आप इन्हें परफेक्ट के फॉर्म से चेंज कर सकते हैं। बाकी टेंस का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है। जैसे सपोज करें, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको
ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, वैसे एग्जाम्पल हम कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो जनरली बच्चा क्या देखेगा, जिसको नॉलेज है सामान्य सी वो देखेगा आई के साथ एम लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी भर लगाया उसने, और इसके बाद ING लग रहा है तो उसको तो फिर मस्त है, वो तो फिर उसको कोई टेंशन नहीं है इसमें गलती है। केवल ब्रिलियंट स्टूडेंट ही ये गलतियाँ सुधार सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉलेज दे रहे हैं ये अपर ग्रेड का नॉलेज है, ये कंपटीशन में ही आपको देखने को मिलेगा। एकेडमिक में आपने आज तक जितना पढ़ा है वहाँ कभी भी आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी जो आप ये काम में ले सकें। अब आपको इसका आंसर करना है, तो आपने देखा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलेंगे, इसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं तो किसका यूज़ हो जाएगा, मतलब बैक गियर डाल लिया। पास्ट कंटिन्यूअस होता तो ये किस में बदल जाता, पास्ट परफेक्ट। अब सपोज करें मैं एक परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको पर तब भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मान लीजिए आपको ये लिख दिया जाए और आगे कुछ भी लिख दिया जाए, ऐसी स्थिति में आपको इसे सही करना है। तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ रहा है, तो हमारी ट्रिक ये कहती है कि इसके वो पीछे की तरफ लाके सही करो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है वो थर्ड फॉर्म से होता है, तो यहाँ हैव लगा देंगे और यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो ये तो सिर्फ एक सैम्पल के तौर पे बताया मैंने आपको, क्योंकि कल मैं जब बड़े बड़े एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा तो ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम किसी क्रिया में ING वाली गलती को पहचानते हैं और उस गलती को हम सुधार सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के मॉड्यूल में मैंने जितनी भी क्रियाएँ आपको एक्सप्लेन करी हैं वो क्रियाएँ याद रहनी चाहिए, क्योंकि कल के वीडियो में जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपका माइंड तुरंत क्लिक करेगा कि भाई हम इस क्रिया के साथ ING का इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेक्शन कैसे करना है वो करेक्शन करने का तरीका भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो से जो मैंने डिलीवर करी है उसको रिवाइज करें, ढंग से समझें क्या बताया गया, क्यों ING नहीं लगता, कैसे करेक्शन करेंगे, और जब कल के वीडियो में हम अगले डिलीवर करेंगे मामले को तब आप इन चीज़ों को अप्लाई करना सीखोगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम के दूंगा बड़े बड़े, तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा कि ये चीज़ हम किस तरीके से काम में ले सकते हैं। तो ये टेंस का जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं ये बहुत ही अपर ग्रेड का नॉलेज, जिसे आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप बड़े से बड़े कंपटीशन में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में वीडियो के जाके ज़रूर ये आप लिखें कि किस तरीके की जानकारी लगी आपको, और कल के वीडियो के लिए आप प्रिपेयर रहिए। यहाँ पे जो मैंने जानकारी दी है उसको रिवाइज ज़रूर करें, जिससे आपको वो वीडियो जिससे मैं एक्सप्लेन जो करूँगा उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच।